तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 9वीं पूरक यानी कि सप्लीमेंट्री परीक्षा 2024 के लिए गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा। अगर आपकी भी कक्षा 9वीं गणित विषय में सप्लीमेंट्री आई है तो ये पेपर आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सब लोग इस पेपर को पूरा देखकर जाइएगा, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग कक्षा 9वीं गणित विषय के सप्लीमेंट्री परीक्षा के पेपर में आप लोग अच्छे नंबरों से पास हो सकें। तो चलो समझते हैं कि कक्षा 9वीं की पूरक परीक्षा का आपका गणित का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सब लोगों को इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपका कुछ इस प्रकार का आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, कक्षा 9वीं पूरक परीक्षा 2023-24 का आपका ये गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर है। आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपका वैसा का वैसे ही होगा जिस प्रकार का आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर आया था, मगर उसमें से कुछ क्वेश्चन इस बार चेंज कर दिए जाएंगे। यानी कि आपका पेपर तो पैटर्न वैसा का वैसा ही रहेगा, मगर क्वेश्चंस कुछ इधर उधर हो सकते हैं आपके। तो आप सब लोग जितने भी ऐसे बच्चे जिनकी की सप्लीमेंट्री आई है कक्षा 9वीं में, वो सब अब आप लोग गणित विषय के ऊपर ध्यान देना जरूर स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपकी सप्लीमेंट्री की परीक्षाएँ आ गई है। तो देखो आपका जो पेपर होगा ना पूरक परीक्षा का, उसमें टोटल आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटली आपका ये 75 नंबर का पेपर होगा। अब समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखो आपका पेपर कुछ इस प्रकार का आएगा, आप सब लोग यहाँ से इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है जिसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा के, आपकी जो पूरक परीक्षा है ना उसके पेपर में इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो चलो अब जल्दी से समझते हैं कि आपका पूरक परीक्षा का पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सबको इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका पेपर कुछ इस प्रकार का आएगा, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके पूरक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर इसी प्रकार का आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। आप सब लोग इस पेपर को पूरा देख लीजिएगा और इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न भी आपकी वार्षिक, आपकी जो पूरक परीक्षा है यानी कि सप्लीमेंट्री परीक्षा में, इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। अब चलो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं इसमें से, और आप सब लोग इन प्रश्नों को कम से कम अच्छे से याद जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से एक पूर्णांक है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका ये सी नंबर का राइट आंसर आ जाएगा। आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। अब उसके बाद में देखो दूसरे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। x बराबर 3 पर व्यंजक 4x माइनस 3 का मान होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे नंबर के क्वेश्चन के आंसर को देखें तो इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन देखें, कार्तीय तल में अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को कहा जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इसको कहते हैं मूल बिंदु। यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं चौथे नंबर का, समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के निम्न में से एक हल है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको जो चौथे नंबर का क्वेश्चन दिया गया है इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बी नंबर का, ये वाला इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो छठे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति कहलाती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं के माध्यम से जो बंद आकृति बनती है उसको त्रिभुज कहा जाता है। इसका राइट आंसर ये होगा। अब उसके बाद में देखो ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा दिया गया है, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो यहाँ से आप लोगों को इसे देख लेना है। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 में जिस प्रकार से आपकी वार्षिक परीक्षाओं में रिक्त स्थान पूर्ति पूछी गई थी, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको रिक्त स्थान पूर्ति देखने को मिल जाएगी। अब चलो एक एक चीज़ को समझते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, एक आयत का प्रत्येक कोण होता है। तो देखो ये 90 डिग्री का होता है। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित होता है कहलाता है। तो देखो इसको व्यास कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना होगा। तो देखो 16 सेंटीमीटर होगा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा चौथे नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, त्रिज्या आर वाले गोले के आयतन का सूत्र। तो देखो ये होता है 4/3 पाई आर की घात 3। यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, आंकड़ों 7, 1, 3, 9, 5 का माध्यक। तो देखो ये आपका 5 आ जाएगा। उसके बाद में छठे नंबर का क्वेश्चन, बहुपद 3x + 2 का शून्यक क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से इनको नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद में देखो आगे आपके इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे और इसके बाद में आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी यहाँ से प्रश्न नंबर 3 में जो जोड़ी दी गई है इनको मिलाकर देख लीजिएगा। जोड़ी का मिलान कैसे करना है, 36/100 इसकी जोड़ी का मिलान इससे हो जाएगा।
उसके बाद में बहुपद x की घात 4 प्लस 2x प्लस 10 की, तो देखो इसकी राइट आंसर ये आ जाएगा। बिंदु -4 जीरो का भुज, तो देखो ये माइनस का 4 आ जाएगा। बिंदु 2 3 की कोटि, तो देखो 2 आ जाएगी। x अक्ष का समीकरण x बराबर 0, y अक्ष का समीकरण y बराबर 0। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने आपको जोड़ी भी बता दी है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं। तो चलो जानते हैं कि एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर आपको कैसे पूरे करने हैं। पहला क्वेश्चन, एक आयत का प्रत्येक कोण होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको जो दिया गया ना, ये वाला क्वेश्चन, इसमें आपको इसका मान बताना। तो ये आपका मान कितना आ जाएगा, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा, ये 18 मान होगा इसका। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिंदु 3 - 2 किस चतुर्थांश में है। तो देखो ये तीसरे चतुर्थांश में होगा। उसके बाद में दो चरों वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे। तो देखो 2 हल होंगे। और 30 डिग्री कोण को पूरा कोण का मान लिखिए, तो देखो 60 डिग्री होगा। और उसके बाद में देखो आगे कुछ और क्वेश्चंस बता देता हूँ। 5 नंबर का क्वेश्चन, तो इसमें आपको 4 लिख देना है। छठे नंबर के क्वेश्चन में आपको 3 लिख देना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा के यानी कि सप्लीमेंट्री परीक्षा के जो पेपर होंगे ना, उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए आप सब लोग इनको अच्छे से तैयार जरूर कर लें। और अभी जो आपकी वार्षिक परीक्षा के पेपर हुए थे, उनमें से भी आप लोग कम से कम ऑब्जेक्टिव जरूर अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी पूरक परीक्षाओं के पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आप सब लोग इनको कंप्लीट कर लें। देखो आपका जो पहले नंबर का क्वेश्चन लिखा है, ये आपका बिल्कुल सत्य है, सत्य में बात करें तो। और दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, ये भी आपका सत्य होगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन ये आपका असत्य होगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन ये भी असत्य होगा। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन ये सत्य है। छठे नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका सत्य होगा। तो इस प्रकार से आप सब लोग इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में देखो बाकी के जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप सब लोग इनको भी अच्छे से देख लीजिएगा और इनको समझ लें। इनमें से काफ़ी सारे प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों ऐसे हैं जो कि आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आए थे, और इस बार आपकी पूरक परीक्षाओं के पेपर में भी ये पूछे जाएंगे। जैसे कि ये वाला प्रश्न जो दिया गया है, इस वाले प्रश्न को तो बिल्कुल आप लोग सीख लीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। अब इसके बाद में देखो ये वाले जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। जैसे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, इसको आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 10 को 11 को देख लीजिएगा। और उसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं, तो देखो प्रश्न नंबर 12 को देख लीजिएगा। 12 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 को पढ़ लो। और 13 के बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 14 को देख लीजिएगा। सभी के सभी क्वेश्चंस जो आपको मैं बता रहा हूँ, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में आपको देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद में देखो ये वाले जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे कि आप सब लोग इनको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। टोटली आपके पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। दर्शाइए कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद में यहाँ पर आप लोग इनको देख लें, इन सभी प्रश्नों को समझ लीजिएगा, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इन सभी प्रश्नों को अच्छे प्रकार से हल करके आ सकें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके पूरक परीक्षा यानी कि सप्लीमेंट्री परीक्षा का पेपर किस प्रकार का आएगा, ये मैंने आपको पूरा का पूरा यहाँ से बता दिया है। और ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जिसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में यानी कि पूरक परीक्षा जो होगी उसमें आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप सब लोग इनको अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।